Today will we know about the BCA syllabus of competitive English. कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पहला सिलेबस क्या है? पहला सिलेबस है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग, ओपिनियन ये एक पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन सिंपली होती है, ये ट्रांसफ़र होती है वन पर्सन टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वन सेंडर अ मैसेज एंड रेसिपिएंट। क्या होता है कि प्रत्येक कम्युनिकेशन में कोई भी बात हम शेयर करते हैं तो उसमें एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है और हमारा एक रेसिपिएंट होता है। रेसिपिएंट मतलब जो हमारे मैसेज को रिसीव करेगा। देन इसके बाद होता है हमारा द सेंडर इनकोड्स मैसेज यूजली इन मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज़ ट्रांसमिटेड इन सम वे एंड द रेसिपिएंट डिकोड्स इट। क्या होता है, जो सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है तब वो अपने मैसेज को इनकोड कर देता है दूसरी हायर लेवल लैंग्वेज में, जैसे कि C++ इनमें। फिर जब रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है तो उसको वो डिकोड करता है अपनी लो लेवल लैंग्वेज में। देन इसके बाद होता है कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कैटेगरीज कितनी होती हैं कम्युनिकेशन की? देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दी स्पोकन ऑफ बबल कम्युनिकेशन। बबल कम्युनिकेशन क्या होती है? बबल कम्युनिकेशन में विच इज़ इंक्लूड फेस टू फेस, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न एंड अदर मीडिया। इसमें क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के आमने सामने टेलीफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से शेयर करते हैं। देन उसके बाद होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर्स का यूज़ करते हैं या सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, ये कहलाती है नॉन वर्बल। इन दी सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ ना करके इशारे, गेस्चर्स का या जेस्चर का यूज़ करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। उसके बाद आती है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है लिख कर शेयर करते हैं, जैसे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, बुक के थ्रू या मैगजीन, इंटरनेट आदि के थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। फिर आता है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन में क्या होता है, हम जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो ग्राफ्स, चार्ट्स या लोगोस के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलें। दूसरा होता है फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। वीडियो पूरी देखना, पूरा कराऊंगा, फुल सिलेबस कराऊंगा, पूरा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का फुल सिलेबस कराऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है, पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरा सिलेबस दूंगा आपको मैं। यहाँ पर इसकी PDF लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीचर्स होते हैं, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होती है जो दो लोगों के मध्य होती है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दी फर्स्ट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टू वे प्रोसेस। व्हेन वी शेयर इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसके बाद होता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं और उसमें जो रिसीवर होता है उसको रिसीव करता है। मतलब इसमें अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा वेल होता है कि जो भी हम उसे शेयर करेंगे उसको समझ आना चाहिए। सो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जैसा कि अभी बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम जब भी वर्ड्स के थ्रू बात करते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स के थ्रू बात नहीं करते, पोस्टर या गेस्चर्स का यूज करते हैं। उसके बाद आता है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब है कि जब हम कोई रिसीवर को मैसेज देते हैं, सेंडर्स को मैसेज शेयर करता है रिसीवर के लिए, तो उसके लिए फीडबैक भी आता है। इसका मतलब है कि ये एक सर्कुलर में मतलब कि गति चलती रहती है, इसमें ये एक रोटेशन की तरह वर्क करता है। देन इसके बाद आता है हमारा गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जो भी हमने सेंडर को मैसेज लिखा है तो उसमें हमारा गोल क्या है, हम उससे क्या पाना चाहते हैं, जो हमें उसे उत्तर चाहिए वो हमें फीडबैक के रूप में मिल जाता है। देन कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो एक ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की तरह चलती रहती है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी अपने सबॉर्डिनेट को, तो सबॉर्डिनेट क्या करेगा, उसे एम्प्लॉयज़ को देगा, एम्प्लॉयज़ उसको फिर आगे प्रोसेस करेंगे। मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। देन इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। इसके बाद आता है परसेसिव एक्टिविटी। परसेसिव एक्टिविटी में क्या होता है, ये कुछ जगह लेती हैं, जैसे कि ये हमारे टॉप में होती है, फिर मिडिल में होती है, फिर लो केस में होती है। और ये होती कहाँ पर है, ये फंक्शनल क्लासेस होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में हो सकती है, फाइनेंस में हो सकती है, या मार्केटिंग में, या पर्सनल एटीट्यूड में हो सकती है। बस दैट्स इट। इसके बाद होता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कई बार एग्ज़ाम में आ रखा है BCA का, और एक बार नहीं कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस BCA में। ये द
what is the process of communication. So we know the communication. What is the communication process? A message or communicate is sent by the sender through the communication channel to receive or to a multiple receiver. जब भी कोई सेंडर किसी मैसेज को रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस, द सेंडर मस्ट इनकोड द मैसेज इनटू अ फॉर्म दैट इन अप्रोप्रिएट। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जब सेंडर जब कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है तो वो उस मैसेज को इनकोड कर देता है। इनकोड का मतलब होता है कि अपनी लैंग्वेज को हाइड कर देना दूसरे वर्ड्स के थ्रू, जो अनदर पर्सन उसको हाइड ना कर पाए, समझ ना पाए। उसके बाद होता है एक जो सेंडर होता है उस मैसेज को लेता है, रिसीव करता है और उसको डिकोड करता है अपनी लैंग्वेज में ताकि वो उसे समझ सके। जिसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कैन ऑक्योर एट एनी स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग पोटेंशियल एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग एनी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन टू ईच स्टेज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाया करती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए या ऐसे मैसेज को समझाना चाहिए, सिमेंटिक वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए जिससे हमारा मैसेज दूसरे को मिसअंडरस्टैंड हो। देन उसके बाद होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस, चूज़ एंड अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल। इसमें क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ मीडियम्स का यूज़ करना पड़ता है, कुछ चैनल्स का यूज़ करना पड़ता है जिसके थ्रू हम अपनी मैसेज को शेयर करते हैं। जब they will also seek out feedback from receiver as to how the message understood and attempt the correct any misunderstanding of confusion on soon as possible। जब भी कोई हमारे सेंडर को कोई भी फीडबैक देने में कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसी का तुरंत हमें उसके कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब मैं ये जो शेप दिख रही है आपको, ये प्रोसेस है टू वे कम्युनिकेशन की, इसको समझा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते जाएं। उसके बाद मैसेज क्या होता है जी, यहाँ पर एक सेंडर होता है जो एक मैसेज लिखता है। मैसेज लिखने के बाद वो उसको इनकोड कर देता है। इनकोड का मतलब होता है वो किसी अपनी लैंग्वेज को किसी अनदर लैंग्वेज में हाइड करके भेजता है। फिर होता है चैनल का मतलब होता है कि जैसे हमने अपने मैसेज को शेयर करने के लिए मोबाइल्स की सहायता ली या इंटरनेट की सहायता ली, तो एक चैनल कहलाता है। इसके बाद होता है जब इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है नेट्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, जब वो सेंडर को रिसीवर उसको रिसीव करता है तो वो उसे डिकोड होती है। फिर से वो डिकोड का मतलब होता है जिस लैंग्वेज में सेंडर ने लिखी थी वो उसी लैंग्वेज में दोबारा से डिकोड हो जाएगी, जिससे जो रिसीवर होगा उसको आसानी से पढ़ सके। देन पढ़ने के बाद क्या होता है, रिसीवर फीडबैक देता है। देन जैसे वो फीडबैक अपना फिर से अपनी लैंग्वेज में ही लिखेगा ना, तो जब वो फीडबैक लिखेगा तो वो अपने फीडबैक को भी इनकोड कर देगा ताकि उसके उत्तर को कोई और ना पढ़ सके। फिर से इनकोड करेगा। इनकोड करने के बाद उसे चैनल्स मिलेंगे। चैनल्स का मतलब होता है बैरियर्स, जो उसे बीच में रोकेगा, मतलब कि फ़ोन जो भी जिस चीज़ के थ्रू भी